There was no constitution when Pakistan came into being in 1947, and we were constrained to follow Government of India Act 1935. The first constitution was framed and promulgated in 1956, but it merely survived for 2 years as a military coup took place in 1958. Later, the Constitution of 1962 was introduced by a military ruler, but it was not meant to cater a democratic state, rather was drafted with intention to retain power. Ladies and gentlemen, 50 years ago, on 17th April 1972, a committee of 25 members was framed to give shape to our nation and craft the Constitution that has stood the test of the time. The committee worked tirelessly in drafting our Constitution, and eminent lawyers played a pivotal role, which speaks to the importance of lawyers in writing an essential document like the Constitution of Pakistan. Ladies and gentlemen, over the past 50 years, our Constitution has played a critical role in shaping our nation's destiny. As we celebrate the significant milestone, we are mindful of the fact that 50th anniversary of the Constitution of Pakistan, which we are celebrating today, was not smooth sailing, as our Constitution faced consistent disruptions and interventions which hindered its progress and stability. Our Constitution is the embodiment of values and aspirations of our founding fathers, who envisioned a nation built on the principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice. मैं ये तो नहीं कहता कि आइन का जनाजा निकल चुका है, लेकिन जख्मी हालत में है। उसे बचाने के लिए हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। क्लेम किया जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ज़रूर सुप्रीम है, लेकिन जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पार्लियामेंट इज़ सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट ने भी हाथ लगाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए तरीके से लगाना है। इसलिए सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, पार्लियामेंट की नहीं। इन कंट्रीज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, दैट शुड बी मेड क्लियर। बदकिस्मती सिर्फ इतनी हो गई है कि हम में से हर फर्द आईन पाकिस्तान और उसके तहत बनाए जाने वाले कवानीन को मुंह के नाक की तरह डील करता है और चाहता है कि मेरी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक इस नाक को मरोड़ लिया जाए। ये एक मुआहदा है हुकूमत का, स्टेट का अपने शहरियों के साथ, और स्टेट जिम्मेदार है कि इस मुआहदे पर अमल दरामद करे और स्टेट इसमें कभी कोई कोताही नहीं कर सकती। लेकिन जहां आइन ये कहता है
कि फलां लोगों पर आप पार्लियामेंट में भी गुफ्तगू नहीं कर सकते। अब अगर वहाँ भी क्रिटिसिज्म होगा तो आम लोग इंसाफ लेने के लिए किधर जाएंगे? सारी दुनिया में यह मुतफिका अमर है कि कानून की किसी शेक की तशरीह के लिए या आइन के किसी आर्टिकल की तशरीह की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस मुल्क की अदलिया करेगी। ये इख्तियार किसी और बंदे के हवाले नहीं किया गया। जब हम उस तशरीह पे को ना मानना शुरू कर दें और उसके मुकाबल अपनी तशरीह देना शुरू कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि फिर स्टेट उस इमरानी मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, जिसकी वजह से आम शहरी पाबंद है कि मुल्क के कवानीन का एहतराम करे। बहुत कम जैसे